हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन को करेंगे जो ऑल वन डे एग्जाम्स है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिससे फिक्स रहता है कि उससे क्वेश्चन आएगा। जिसे बात कर ले प्रमुख मीनार की, तो 8 प्रमुख मीनार हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन हम लोग एक मीनार सिर्फ याद करते हैं, कुतुब मीनार। कहाँ है? दिल्ली में। ऐसे ही बात कर ले भारत के पड़ोसी देशों की आधिकारिक भाषा, इससे भी फिक्स रहता है कि ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की, आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में तो एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम ऐसे ही एक टॉपिक है कि किस नेता का क्या उपनाम है। जैसे बात कर ले पीटी उषा का उपनाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम क्या है, बापू का क्या उपनाम है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बात कर ले कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में तो हम लोग ये जानेंगे कि किस व्यक्ति का उपनाम क्या है, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। और वीडियो के लास्ट में मैंने ये तो नहीं लिया है कि कितनी मीनार हैं, कहाँ कहाँ है, लेकिन लास्ट में हम आप लोगों को ये भी बता देंगे, और भारत के पड़ोसी देशों की आधिकारिक भाषा क्या है वो भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसको हम लास्ट में बताएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर तो देकर जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन ये पहले देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले देखिए, हो सकता है एग्जाम में ये नेताजी आगे ना देकर दे, यही दे दे कि सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी। अब ये मत देखिएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन हम तो देख कर बता देंगे। हो सकता है कि ये नेताजी आगे एग्जाम में ना दे, तो सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम क्या है? नेताजी। ऐसे बात कर ले चित्तरंजन दास जी को क्या कहा जाता है? तो देश बंधु, वो भी बहुत पूछा जाता है। आगे देखिए, महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? सर रविन्द्रनाथ टैगोर या गुरुदेव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुदेव। अब सिंपल देखकर वीडियो को हटा मत दीजिएगा, या ये मत सोचिएगा हम नहीं देखेंगे हमें आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ही हम लोग एटीट्यूड में हटा देते हैं और एग्जाम में यही फंस जाता है। आगे देखिए, भारतीय फिल्म उद्योग में किसे प्यार से बिग बी कहा जाता है? बिग बी किसे कहा जाता है बताइए? सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या राजकुमार राव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन जी को भारतीय फिल्म उद्योग में किसे प्यार से बिग बी कहा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी के ही पिता का नाम क्या है। तो आप लोग जानते होंगे, नीट का निर्माण इनके हरिवंश राय बच्चन, इनके पिताजी ने लिखा है। ये भी पूछा जाता है कि नीट का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो कौन है? मैंने बताया कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी। आगे देखिए, किसे टाटा किंग के नाम से जाना जाता है? ये जिसे नहीं, किसे है, किसे टाटा किंग के नाम से जाना जाता है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला या रतन टाटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतन टाटा। किसे टाटा किंग के नाम से जाना जाता है? तो रतन टाटा को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है? बापू, चाचा, राजेंद्र कुमार या नेताजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र कुमार। राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र कुमार। आगे देखिए, भारत की लौह महिला आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, ये तो स्वर कोकिला है, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या रानी लक्ष्मीबाई। तो आयरन लेडी हम लोग किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी जी को। किसे? इंदिरा गांधी जी को। आगे देखिए, मदर टेरेसा से भी क्वेश्चन आता है, बहुत पूछी जाती है ये तो। मदर टेरेसा को और किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा, नाट्य नारी, संत टेरेसा या टाटा किंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत टेरेसा। मदर टेरेसा को किस नाम से जाना जाता है? संत टेरेसा। लता मंगेशकर का देखिए आ गया, बहुत पूछा जाता है ये भी कि लता मंगेशकर को और किस नाम से जाना जाता है। तो लता मंगेशकर को भारत की कोकिला कहा जाता है। लता मंगेशकर जी को स्वर की कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला नहीं, स्वर की कोकिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर की कोकिला। तो राइट आंसर होगा इसमें इनमें से कोई नहीं। लता मंगेशकर को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर की कोकिला के नाम से जाना जाता है। जानिएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग मैन, मास्टर ब्लास्ट, द वॉल, द किंग ऑफ बैट।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर ब्लास्ट। सचिन तेंदुलकर जी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है द प्लेइंग इट माई वे, बहुत पूछी जाती है ये भी। द प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर जी की। और आप लोगों को पता होगा इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत पूछे जाते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर जी की। इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, ये भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को और किस नाम से जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से क्या कहते थे, चाचा नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाचा नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम का उपनाम क्या है। तो आप लोग जानते होंगे इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के बापू के नाम से किसे जाना जाता है। तो बापू किसे लोग प्यार से कहते थे, महात्मा गांधी जी को कहते हैं। बापू किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। इन्हीं को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गांधी जी को। अब देखिए आ गया कि कौन सा शहर या स्थान किस नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, सोन, तुंगभद्रा या बेतवा। तो विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा। आगे देखिए, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, सरयू, गंगा, बेतवा या एक ऑप्शन नीचे है इसमें गोमती। तो लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोमती नदी। आगे क्वेश्चन है कि पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है, मूसी, मूलामुथा, ब्रह्मपुत्र या तापी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूलामुथा। अब बात कर ले ब्रह्मपुत्र, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों को पता होगा कि इसे सांगपो बोला जाता है तिब्बत में, दिहांग बोला जाता है इसे अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र इस नदी का नाम कहाँ है, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और ये यहाँ पर सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली नदी द्वीप कहते हैं, असम में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नासिक, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहाँ बोला जाता है, तो तिब्बत में। आगे देखिए, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर, पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, पटना किस नदी के तट पर स्थित है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। पटना किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर। श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, चेनाब, रावी, झेलम या सिंधु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, झेलम। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी की। आगे क्वेश्चन है देखिए, अलकनंदा। ये सारे क्वेश्चन नदी वाले जो तट के हैं, ये एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। अलकनंदा आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी की सहायक नदी। अलकनंदा किस नदी के तट, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बद्रीनाथ, प्रयागराज, आगरा या अयोध्या। तो अलकनंदा नदी के तट पर क्या स्थित है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ क्वेश्चन पूछा जाता है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा स्थान है, बद्रीनाथ। गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, गंगा यमुना के संगम पर कौन सा स्थान है। तो आप लोगों को पता होगा गंगा यमुना सरस्वती कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शहर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, आगरा, भागलपुर, भोपाल या कानपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मैंने 25 क्वेश्चन इसमें लिया है केवल। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता, पटना, आगरा या लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता कहाँ स्थित है, हुगली नदी के तट पर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोटा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा, चंबल। कोटा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, चंबल नदी के तट पर स्थित है। बात करें निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, कानपुर, पटना, हरिद्वार या लखनऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में जो प्रमुख 8 मीनारें हैं, जिससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और भारत की आधिकारिक भाषा। लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं,
तो तबला वादक। अब तबला वादक में आप लोग जानते हैं जाकिर हुसैन भी हैं, बहुत प्रसिद्ध है जाकिर हुसैन, बहुत पूछा जाता है। और किशन महाराज हैं जो तबला वादक से हैं। और बात कर ले लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, ये पूछा जाए किस क्लासिकल डांस से संबंधित है तो कथक से। जितने महाराज वाले हैं, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, ये सब किसके हैं तो ये कथक क्लासिकल डांस जो उत्तर प्रदेश का है इसके प्रमुख उसमें क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। सितार वादक में पूछे, सितार वादक में हम लोग देखें तो सितार वादक में आप लोग जानते होंगे कि पंडित रविशंकर बहुत पूछा जाता है। अनुष्का शंकर उनकी बेटी हैं, वो भी इसी से संबंधित हैं। बात कर ले निखिल बनर्जी किससे संबंधित है, वो भी इसी से। और विलायत खां सितार वादक में बहुत पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित है ये तो सितार वादक से संबंधित है, सितार से संबंधित हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रमुख 8 मीनार है। तो प्रमुख 8 मीनार कौन कौन सी हैं? कुतुब मीनार, फतेह बुर्ज मीनार, चांद मीनार, शहीद मीनार, चार मीनार, ध्यान रखिएगा चांद मीनार और चार मीनार हैं। झूलता मीनार है, ईश्वरी मीनार और एक मीनार मस्जिद। एक बार फिर से सुनिए, कुतुब मीनार, फतेह बुर्ज मीनार, चांद मीनार, शहीद मीनार, चार मीनार, झूलता मीनार, ईश्वरी मीनार और एक मीनार मस्जिद। बात कर ले कि ये कहाँ कहाँ पर है तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, फतेह बुर्ज मीनार कहाँ है? पंजाब में, चांद मीनार दौलताबाद में, शहीद मीनार कोलकाता में, चार मीनार हैदराबाद में, झूलता मीनार अहमदाबाद में, ईश्वरी मीनार जयपुर में, एक मीनार मस्जिद रायचूर में है। ये 8 याद कर लीजिएगा, 3 नंबर एमटीएस में तो फिक्स है, 100% एक क्वेश्चन आता है। बात कर ले भारत के पड़ोसी देशों की आधिकारिक भाषा तो सिर्फ कितने हैं जो पूछे जाते हैं? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, चीन और अफगानिस्तान। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है, श्रीलंका की सिन्हली है, म्यांमार की बर्मी है, चीन की मंदारिन है और अफगानिस्तान की दरी या पाश्तो। कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, अफगानिस्तान की दरी या पाश्तो, तो दोनों। चीन की मंदारिन, म्यांमार की बर्मी, श्रीलंका की सिन्हली और भूटान की जोंगखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और हाँ, अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों की इंग्लिश की भी प्रैक्टिस चल रही है। डेली एक सेट सॉल्व कराया जाता है और जीके जीएस का भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसे ही सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और डेली हम लोगों से प्रैक्टिस करिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है।